किसी भी मूवी का ट्रेलर ये बताता है कि पिक्चर कितनी हिट होने वाली है, उसी तरीके से एक परफेक्ट इनविटेशन ये बताता है कि ज्वाइनिंग कितनी जल्दी और कितनी कन्विंस्ड होने वाली है। मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस सेशन के अंत तक। आज मैं बात करने वाला हूँ ना इनविटेशन का परफेक्ट तरीका क्या होता है और शानदार तरीका, उस तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी का भी इनविटेशन चुटकियों में कर सकते हैं। तो बने रहिए इस सेशन के। सबसे मेन जो चीज़ है आपको ये देखना है कि देखो हम ना एक अच्छा इनविटेशन करके एक बढ़िया व्यक्ति को इनवाइट करके और उसकी ज्वाइनिंग परफेक्ट करा सकते हैं। सबसे मेन बात जो है इनविटेशन पे ध्यान रखने की बात है। देखिए हम इनवाइट करने के लिए ना ये सबसे मूल मंत्र है कि आपको किसी भी व्यक्ति का इनविटेशन करना है तो उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। देखिए हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है। किसी व्यक्ति को समय चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पार्ट टाइम इनकम चाहिए, किसी को कुछ तो किसी को कुछ चाहिए। तो क्या है कि एक ऐसा क्या तरीका हो जिससे हम परफेक्टली इनवाइट कर सकें। और हम क्या होते हैं कि हम यदि हर व्यक्ति के बारे में यदि जान सकें और यदि अधिक से अधिक जानकारी यदि ले सकें तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में यदि कोई नॉलेज जो है इकट्ठी कर सकें, और जो नॉलेज आएगी तो उससे बढ़िया नॉलेज और कोई दे ही नहीं सकता। तो मेरे पास एक परफेक्ट फॉर्मूला है। देखिए परफेक्ट फॉर्मूला है जिस पे चल के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए फॉर्म फॉर्मूला होता है। अब फॉर्म फॉर्मूला में क्या होता है, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रेस्ट टाइम, एम फॉर मनी। तो देखिए सबसे पहले आप उसके फैमिली के बारे में बात करिए। पहले जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि अजीत भैया कोई नाम है, जैसे सपोज दैट मैं अपना नाम लेता हूँ कि अजीत भैया और कैसे हालचाल, आपके घर परिवार में कैसे हो। तो बोले और सब बढ़िया है। आपने घर के बारे में पूछ लिया, दादा मम्मी पापा ये सब कोई ठीक है कि नहीं। हो सकता है कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो या कोई ट्रीटमेंट हो, उसकी माँ बीमार हो, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं, मेरी यदि कहीं ज़रूरत होती है, अभी तो माँ बीमार हैं, यदि मेरी ज़रूरत होती है तो मुझे ज़रूर कॉल करना और मिलते हैं कभी और, है ना। तो इस तरीके से आप फैमिली के बारे में कंसल्ट कर लिए। देखिए फैमिली के बारे में देखा और देखा कि सिचुएशन अलग है तो आपने वहाँ पे इनविटेशन नहीं किया, आगे बढ़े। अब देखिए कि जैसे फैमिली में सब कुछ सही है तो आपने ऑक्यूपेशन में देखा कि भैया आपका काम धंधा कैसे चल रहा है, जॉब कैसा चल रहा है। तो बोले अरे यार क्या बताएं, पूरा सभी जगह लॉकडाउन की समस्या है और लॉकडाउन में क्या है इधर उधर निकलने नहीं देते और बॉस प्रेशर पे प्रेशर दिए जा रहा है और मतलब क्या बताएं, और तुम्हारी भाभी की तबीयत तो बिल्कुल बीमार रहती है। तो बोले भैया क्या बताएं भैया, इतनी समस्या में ना आप इतना स्ट्रगल कर लेते हैं। मैं होता ना भैया तो बिल्कुल सच में छोड़ देता, लेकिन आप ना भैया बहुत हिम्मत वाले हो। ऐसा कह के थोड़ा सा उसे प्रशंसा भी कर देना। तो आपने एक आध प्रशंसा कर दिया ना तो ये समझ लो कि आप उसके हो गए। आप देखो इनविटेशन करने का यही तरीका है कि आप उसके अंदर ना चाहत जगाओ, है ना, उसको अपने हो जाओ कि मतलब यार ये मेरा क्या है ना क्या है मतलब शुभ चिंतक है ये मेरा। तो वहाँ पर आपने बोल दिया, कुछ प्रशंसा कर दी। देखिए हमने कुछ गलत तो कर नहीं रहे, है ना। और सबसे मेन क्या है, कुछ अच्छी चीज़ ही बताने के लिए वो तरीका अपना रहे, और वो थोड़ी ना जानता है कि आप कितने सीखे हुए कितने स्मार्ट व्यक्ति हो, है कि नहीं। तो वहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया वैसे आप करते क्या हो संडे के दिन, वैसे ज़्यादातर छुट्टी के दिन में क्या करते हो। तो बोले ज़्यादातर छुट्टी के दिन वही हर संडे की तरह फ्री रहते हैं हम। तो देखो ये फ्री बोल के कहीं ना कहीं आपको क्या एक तरीका दे दिया कि आप यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो, इससे कि ये फ्री रहता है संडे के दिन, है ना। तो ये चीज़ें अपन ने एनालाइज कर ली। फिर बोले चलो भैया बहुत अच्छी बात है, फ्री रहते हैं। और बताइए भैया पैसे के बारे में, जैसे अभी तो इस समय हालत बड़ी ख़राब है तो आप पैसे कैसे मैनेज करते हैं, या मान के चलो आप और पैसे कमाने के लिए कुछ अभी और स्टार्ट करना चाहते हैं क्या जॉब के अलावा। तो बोले हाँ यार पार्ट टाइम में तो कुछ शुरू करना चाहता हूँ वैसे, लेकिन अभी तो मूड नहीं है, और क्या है इतनी सारी समस्याओं की वजह से ऐसी कोई अभी सोचा तो नहीं है।
लेकिन फिर भी भैया बताइए, तो बोले नहीं अभी तो कोई मूड नहीं है। तो भैया एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको सजेशन करना चाहता हूँ। वैसे तो छोटा भाई हूँ आपका, लेकिन आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन भैया मैं ना एक जगह गया था, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया था, और वहाँ पर ना जो बुलाया गया थी वो टीचर है। तो बोले सर टीचरों के लिए ना इतनी बढ़िया चीज़ है, वहाँ जाके लगता है कि यार ये है साला ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए। और वहाँ मतलब आपके जो फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए ना, ऐसे लगने चाहिए कि मतलब आपको ऐसी कोई चीज़ मिल गई जिसको आप यार मतलब उसको प्राप्त करे बगैर रह नहीं सकते, ऐसा उसे लगना चाहिए। तो बोले यार क्या हो गया, ऐसी क्या चीज़ होगी? बोले भैया ऐसी मतलब कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप क्या करिए ना सर भैया, चल के वहाँ एक बार देखिए कि अच्छा काम है कि नहीं है। और आपका संडे के दिन जैसे फ्री रहते हैं आप बताते हैं, तो एक घूमने के लिए भी आप चले जाएंगे और वहाँ एंजॉय भी कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप चलिए। लेकिन भैया वहाँ पर ना जाने के लिए मेरी थोड़ा सा, वहाँ पर मैं गया हूँ तो थोड़ा ना मैं मेरी इज्जत है, ऐसा ना हो भैया कहीं आप आओ नहीं, और यदि आप ना आओगे ना तो वहाँ पर मेरी थोड़ी बेइज्जती हो सकती है। तो भैया संडे के दिन 4 बजे आपको वहाँ पर ज़रूर पहुँचना है। तो मैं एक बार क्या रिमाइंडर दिला दूं आपको? तो बोला हाँ रिमाइंडर दिला दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं। इस तरीके से आपने उसे बोल के आपने क्लोज कर दिया। अब उसे तैयार रहना, संडे के 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे कॉल कर देना और वो आ जाएगा। तो इस तरीके से इनविटेशन करना। दूसरा तरीका हो सकता है, देखिए आपने किसी स्टूडेंट को करना है, आपका दोस्त है, आपके साथ पढ़ाई करता है, तो आप उसे सिंपली बोलिए देखो अभी मेरे को पता चला है कि मैं जहाँ पर अभी स्टडी कर रहा हूँ उसके साथ साथ जो भी हमारे 2 से 3 घंटे ये बचते हैं पढ़ाई करने के बाद, यदि हम 2-2 घंटे संडे काम करते हैं तो क्या है, अपन एक अच्छी पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं सीख कर। तो वहाँ पर बताया जाएगा पार्ट टाइम इनकम क्या हो सकती है। तो यदि आप चलना चाहते हो तो मैं चलते हैं आप साथ में संडे को। तो इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं उसे। कोई और हो सकता है, आपका बुजुर्ग हो सकता है। देखिए सबको सेम इनविटेशन नहीं कर सकते, कोई बुजुर्ग हो सकता है, जैसे आपके रामा अंकल हैं, तो रामा अंकल को आपने फ़ोन किया, समाज में उनका बहुत ज़्यादा इज्जत है, तो फॉर्मूला सब पे अप्लाई करना है। जैसे एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रेस्ट टाइम और एम फॉर मनी। तो जैसे आपने उस सब के बारे में एनालाइज किया, जैसे आपने उनको बुजुर्ग को फ़ोन लगाया कि राम अंकल कैसे हैं आप, आपके परिवार में सब कोई ठीक है कि नहीं है, और बताइए स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रहता है कि नहीं रहता। तो यदि आपको आइडिया लग जाएगा कि इनविटेशन करना है कि नहीं करना है वहाँ पर। फिर आपने ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, तो बोले अब तो हमारा रिटायरमेंट हो चुका है, अब वैसे अभी कुछ है नहीं, कुछ दिनों बाद हम और कुछ प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। और इस तरीके से अपने को रेस्ट ऑफ टाइम में पूछना है कि रेस्ट ऑफ टाइम में आप क्या करते हैं, जैसे आप संडे को फ्री रहते हो या और भी समय, ये समय तो फ्री रहते हैं, तो क्या करते हैं उस फ्री समय में, और कुछ पैसे के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ करना चाहते हैं क्या, ऐसे करके बोलिए। अब जब आपसे वो एज में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पैसे में भी बुजुर्ग हैं, तो आप वहाँ पर ना सीधा दोस्त की तरह इनविटेशन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ है, आप बोले राम अंकल मैंने एक काम शुरू किया है, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि आप आइए और थोड़ा सा उस काम के बारे में ना मुझे बताइए कि मैं क्या सही काम कर रहा हूँ या ख़राब काम कर रहा हूँ। यदि आप आइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम इनविटेशन कर सकते हैं, वो आएंगे ज़रूर आपको आशीर्वाद देने। तो फिर आप अपलाइन को बैठाइए, बुजुर्ग अपलाइन को, जो भी अपने सीनियर अपलाइन है उन्हें कन्विंस करने के लिए, क्योंकि वो आपकी बातें तो सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो इनविटेशन जो ये फॉर्म फार्मूला है ना, FORM, ये जो फॉर्म फार्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप चल के हर एक व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और कंसल्ट करने के बाद उन्हें परफेक्ट चीज़ की जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि देखो जब हम उसके बारे में जानेंगे तभी तो हम परफेक्ट इनविटेशन कर सकते हैं ना, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको इनविटेशन परफेक्टली करना है, ये बात का आप ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ
आज की सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी और आपने इस टेक्निक को सारे ग्रुप में सारे व्यक्तियों को आपको शेयर करना है, बताना है, समझाना है, एक एक पॉइंट उन्हें प्रैक्टिस कराना है और प्रैक्टिस कराने के बाद ही फील्ड में उतारना है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बने रहिए इस सेशन में लगातार और अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।